अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा RFT टेस्ट के बारे में, जिसे हम रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं, या RPM टेस्ट, जिसे हम रीनल पैरामीटर टेस्ट भी कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो RFT टेस्ट, जिसे हम गुर्दों के टेस्ट कहते हैं, यानी कि गुर्दों का टेस्ट करना, गुर्दे की ओवरऑल हेल्थ को मेजर करना, गुर्दे की फंक्शनल को चेक करना, यानी कि गुर्दे हमारे ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या गुर्दे अगर हमारे ख़राब हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। और एक एक टेस्ट के बारे में बताऊँगा। हर टेस्ट के जो कुछ पैरामीटर होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा कि ये पैरामीटर गुर्दे को क्या शो करवाता है। यानी कि अब किडनी के कुछ पैरामीटर होते हैं जिसे हम जिसे ब्लड टेस्ट कहते हैं, यानी कि जिसमें हम टेस्ट करते हैं। पैरामीटर सबसे पहले आ गया जी क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन। उसके बाद ये यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया, और यूरिन कंप्लीट एनालिसिस आ गया, GFR आ गया। तो ये गुर्दों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यानी कि गुर्दे कैसे वर्क करते हैं, गुर्दे की परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा, और गुर्दे के फंक्शन के बारे में बताऊंगा। गुर्दे के जो टेस्ट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, मेजरमेंट होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये देखें, ये जो आपको दो शो हो रहे हैं, ये हमारे गुर्दे हैं, ठीक है जी, जिसमें GFR आ जाता है RFT टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद यूरिया आ जाता है, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है जी। तो उसके बाद ये जी हमारे दो गुर्दे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके कंपोनेंट्स की रिपोर्ट्स यानी कि आपको शेयर करूंगा। आप देखें, ये है सीरम क्रिएटिनिन, जो ये शो करता है कि हमारे गुर्दे सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है ना जी। सीरम क्रिएटिनिन गुर्दे की फंक्शनल और हेल्थ को मेजर करता है, ठीक है जी। तो सीरम क्रिएटिनिन मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद ये आ जाता है कि उसके बाद जब हम यूरिन एनालिसिस करते हैं, यानी कि यूरिन का टेस्ट करते हैं, जिसमें मेन चीज़ होती है वो अल्बुमिन देखते हैं। अल्बुमिन वो ये एक ना प्रोटीन होती है, ठीक है ना, जो आमतौर पर गुर्दे की ख़राबी या बीमारी की अलामत ज़ाहिर करती है, ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं कि RFT टेस्ट क्या होता है। ये देखें, RFT टेस्ट होते हैं ना, ये ओवरऑल हम किडनी की हेल्थ को हम मेजर करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद जी RFT टेस्ट कब करवाना चाहिए। देखिए, RFT टेस्ट जो होता है ना, वो यानी कि पहले मैं ये बता दूं कि किडनी डिजीज़, यानी कि जब हमारे गुर्दों की कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है ना, यानी गुर्दों की पथरी आ सकती है, गुर्दे में कोई इन्फेक्शन आ सकती है, जिसे हम किडनी डिजीज़ कहते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ अलामात होती हैं। RFT टेस्ट कुछ अलामात होती हैं ये किडनी डिजीज़ की। अब देखें, थकावट बहुत ज़्यादा रहना, ठीक है ना। उसके बाद आंखों वाली साइड, इस साइड, ठीक है ना, और पाँव में सूजिश आ जाती है, ठीक है ना, और नींद में कमी आ जाती है। और जब हम पेशाब करते हैं, या तो पेशाब बहुत कम आता है, अगर आता है तो पेशाब में कमी होती है, यानी कि कमी भी हो सकती है, या पेशाब का कलर चेंज भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद अक्सर ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है ना। तो हो सकता है फिर आपके गुर्दे में कोई इशू हो। अगर ये अलामत आपके साथ सैर हो रही हो तो आपको चाहिए कि आप RFT टेस्ट करवाएं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है जी क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ का मतलब क्या है। देखें, कुछ लोग होते हैं शुगर के पेशेंट, ठीक है ना, यानी कि वो इंसुलिन लगवा रहे होते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, ठीक है ना। तो उनको भी चाहिए कि RFT टेस्ट करवाएं। या जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है, वो भी यानी कि हमारे गुर्दे को मुतासर कर सकता है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना। उसके बाद जी कुछ लोग हार्ट डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, यानी कि दिल की बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो उनको भी चाहिए कि RFT टेस्ट करवाएं। तो उसके बाद ये आ जाता है कुछ फैमिली हिस्ट्री, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं फैमिली में कि जिनको ना हार्ट डिजीज़ होती है, या किडनी डिजीज़ होती है, गुर्दों की बीमारी होती हैं। तो हो सकता है फिर आपको भी हो, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो नस्ल दर नस्ल बढ़ती हैं, तो तब भी आपको चाहिए कि आप ये टेस्ट वगैरह करवाएं। और कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक या पेन किलर होती हैं, या कुछ और भी होती हैं मेडिसिन, जिनसे हमारे गुर्दे को मुतासर करती हैं। तो ये कि हर हफ्ते RFT टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि ये देख सकें कि आपके गुर्दे सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, गुर्दे में कोई इशू तो नहीं हो गया, गुर्दे डैमेज तो नहीं हो गए, गुर्दे में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। तो दूसरी तरफ बात करें तो जो लोग चाहते हैं कि हमारे गुर्दे सही तरह से काम करें, गुर्दे में कोई इशू ना हो, गुर्दे का फंक्शन ठीक तरह से प्रॉपर काम करे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लो सोडियम डाइट लें, यानी कि नमक का बहुत कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा नमक भी जिससे ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो गुर्दों पर काफ़ी बोझ पड़ेगा। इससे नमक अगर आप कम लेंगे तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, और गुर्दे पर बोझ भी नहीं पड़ेगा, तो गुर्दे हमारे सही तरह से काम कर सकेंगे, और गुर्दे ईजिली यानी कि खून को फिल्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये आ जाता है कि जितना हो सके लेक ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी ना होने दे जिस्म में। अगर पानी की जिस्म में कमी होगी तो इससे भी काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं, यानी कि गुर्दा डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। तो पानी की कमी को पूरा करें, ठीक है ना। उसके बाद ये आ जाता है, अब देखें, दो तरीके होते हैं जो हमारे गुर्दे को ठीक रख सकते हैं, यानी कि अगर मैं दो टाइप्स होती हैं, मैं आपको पहले बता दूँ। ये देखिए, डायलिसिस, ये एक प्रोसेस होता है जिसके गुर्दे काम करना छोड़ दें, या फिर गुर्दे में कोई हद से ज़्यादा इन्फेक्शन आ जाए, या गुर्दे हमारे वीक हो जाएं,
ٹھیک ہے نا. تو ڈائلیسس ایک پروسیس ہوتا ہے. اب اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں, ویسے اگر میں آپ کو ایزی ورڈنگ میں بتاؤں تو گردوں کا کام ہوتا ہے خون کو فلٹریٹ کرنا, یعنی کہ جب خون گردے سے گزرتا ہے تو جو گردے ہوتے ہیں نا وہ خون کو جذب کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب خون میں جو فضول پروڈکٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ زہریلے مواد ہوتے ہیں جو کام کے نہیں ہوتے ہیں, ایکسٹرا مطلب فلوئڈز ہوتے ہیں, وہ پھر گردے اس کو نا باہر نکال دیتے ہیں پیشاب کے تھرو, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ حد سے زیادہ وہ فلوئڈز بڑھ جائے نا اور پیشاب کے ذریعے سارا باہر نہ نکل سکے, تو وہ جو فلوئڈ ہوتا ہے, زہریلا مواد ہوتا ہے, وہ گردے میں آ کر رک جاتا ہے. اب جب وہ فلوئڈ گردے میں رک جاتا ہے تو جس سے ہمارے گردے ڈیمیج ہو جاتی ہے. یہ وجہ ہوتی ہے گردے کا ڈیمیج ہونا, یعنی کہ فضول ایکسٹرا مواد ہمارے گردے پر برڈن ڈالتا ہے, یعنی کہ بوجھ ڈالتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ڈائلیسس یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اب اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم سے سارا خون نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس خون کو نکالنے کے بعد سب اس کی صفائی کرتے ہیں, اس کو فلٹریٹ کرتے ہیں ایک مشین کے تھرو, ٹھیک ہے نا. تو مشین مطلب جب اس کی فلٹریٹ کر لیتی ہے, صفائی کر لیتی ہے, تو پھر خون کو دوبارہ باڈی میں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو خون صاف ستھرا ہو جاتا ہے, جس سے پھر گردہ صحیح طرح سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ بلڈ میں کوئی بھی اور مسائل نہیں ہوتا, کیونکہ جو ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو پروسیس ہے تقریباً 3 سے 5 گھنٹے کا پروسیس ہے, اور ہفتے میں 3 دفعہ کرنا چاہیے ڈائلیسس کا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ جو مین چیز ہے وہ ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ, یعنی کہ یہ آخری سٹیج ہوتی ہے. کافی سارے لوگوں کے گردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. گردے فیل ہو جاتے ہیں, گردوں میں اتنا مطلب بڑی پتھری آ جاتی ہے کہ جس سے گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, یا گردے میں کوئی اور انفیکشن آ جاتا ہے. تو یعنی کہ گردے فیل جب ہو جاتے ہیں تو ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, یعنی کہ دوسروں کا گردہ ہم اپنی باڈی میں انسرٹ کرتے ہیں. تو اس سے بھی مطلب یعنی کہ اسے ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں. تو آج کی یہ ویڈیو تھی, امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.